कि आप इच्छा करनी बंद करें, अपेक्षा रखनी बंद करें। उन दूसरों से क्या अपेक्षा करें जिनकी अपेक्षाएं खुद की भी पूरी नहीं हुई है, वो हमारी अपेक्षा पूर्ति का साधन होंगे तो कैसे हो। बिल्कुल आप विशिष्ट हैं, आप प्रेरक भी हैं, लेकिन अपने आप। जब तक आपने अपने आप को नहीं पहचाना, तब तक आपकी प्रेरणाएं दूसरों को भी प्रेरित नहीं कर सकती। अगर आपको किसी से अपेक्षा करनी है, कोई इच्छा करनी है, तो अपने आप से करें, खुद से करें। और ये जो खुद से करने के लिए आपको सबसे बड़ा सहयोग जिसका मिलने वाला है, वो है प्रकृति। अगर आपने प्रकृति के शक्ति तत्व को समझ लिया, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए, किसी की अपेक्षा पर खरा उतरना एक अलग बात है, लेकिन किसी से भी अपेक्षा नहीं करना बहुत ही सुंदर बात है। अगर आपने किसी से भी अपेक्षा करनी बंद कर दी, तो पहली तो आपकी अहमियत बढ़ जाएगी, और दूसरा आपको उतना मिलेगा जिसके आपने अपेक्षा भी नहीं की थी, अनपेक्षित मिलेगा। और इसके लिए सबसे पहली जरूरत है कि आप इच्छा करनी बंद करें, अपेक्षा रखनी बंद करें। और जैसा मैं जब कह रहा हूं, तो इसके पीछे मेरा तर्क यह है कि जब कोई अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा है, तो उससे अपेक्षाएं किस बात के लिए। हाँ, अगर इस दुनिया में आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसकी कोई इच्छा नहीं है, जिसकी कोई अपेक्षा नहीं है, तो आप उससे अपेक्षा करें, और वो व्यक्ति तो नहीं मिलेगा, लेकिन प्रकृति आपको मिलेगी। जो सबसे पहले मैं आपको क्लू दे रहा हूं, उस प्रकृति से मांगिए, उस प्रकृति से इच्छा कीजिए, उस प्रकृति से अपेक्षा कीजिए, और वो जो शक्ति तत्व है अगर आपको मिल जाता है, तो फिर आपको किसी से भी अपेक्षा करने की जरूरत नहीं होगी, और आप खुद को पालेंगे जो आप वास्तव में है। जो मैं बार बार कहता हूं कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा ध्येय होना चाहिए कि हम अपने आप को प्राप्त करें। उन दूसरों से क्या अपेक्षा करें जिनकी अपेक्षाएं खुद की भी पूरी नहीं हुई है, वो हमारी अपेक्षा पूर्ति का साधन होंगे तो कैसे होंगे। और अगर आपको लगता है ना, तो कोई दूसरा आपको कह देता है कि आपके अंदर कौंध है, आपके अंदर एक वैशिष्ट्य है, और उस वैशिष्ट्य को निकालने के लिए हम आपसे अपेक्षा कर रहे हैं, तो मित्रों, पहला सवाल तो आप खुद से करें कि ये कौंध, ये वैशिष्ट्य आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। और अगर आपको लगता है कि आएगा कोई जो हमारे अंदर के वैशिष्ट्य को समझेगा और खींच के निकालेगा, तो आप गाहे बगाए, जाने अनजाने, आप अपने ऊपर एक लीडर को थोप रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपको हाके, कोई आपको चलाए और अपनी अपेक्षा पूर्ति का साधन आपको बनाए, तो ये आपका व्यक्तिगत सोच है, लेकिन समष्टि की बात नहीं है। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, तो आपको प्रकृति को समझना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप इस सृष्टि में एक बिल्कुल नई यूनिट के साथ, एक अलहदा यूनिट के साथ आप आए हैं, और आपसे प्रकृति की वो उम्मीद है जो सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। मित्रों, ये बहुत सारे लोग इस बात को जान नहीं पाते, और इन बातों में वशीभूत होकर के कि आपके अंदर कौन है, आपके अंदर कोई ऐसा वैशिष्ट्य है जो निकलना चाहिए, और वो अपने सपने थोप देते हैं, अपनी अपेक्षाएं थोप देते हैं, और हम उनकी अपेक्षा पूर्ति का साधन बन जाते हैं। आप खरे उतरिए, किसी की अपेक्षा पे खरे उतरना गलत नहीं है, लेकिन खुद को समझना और खुद क्या है उसको बाहर लाने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। भाई, अगर किसी ने आपके अंदर कौंध देखी, तो वो अपनी कौंध क्यों नहीं देख पाया।
कहीं वो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए तो नहीं कह रहा है कि मैंने आपके अंदर कौन देखी। ये भी तो हो सकता है कि कुछ लोग खाली इसीलिए कि हमने तुम्हारे अंदर कौन देखी और वो आपको ये उकसावे में, आपको एक नए तरीके से सराहते हुए, आपकी शाबाशी देते हुए आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप विशिष्ट हैं। बिल्कुल आप विशिष्ट हैं, आप प्रेरक भी हैं, लेकिन अपने लिए। जब तक आपने अपने आप को नहीं पहचाना, तब तक आपकी प्रेरणाएं दूसरों को भी प्रेरित नहीं कर सकती। तो आपको अपने आप को प्राप्त करना और अपने आप को प्राप्त करते हुए वहां तक ले जाना जो आपके होने का अभिष्ट है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आज से आप अपेक्षाएं करना बंद कर दीजिए। हाँ, मैं फिर से वही कहूंगा कि आप अगर किसी दूसरे की अपेक्षा पर खरे उतरते हैं तो ये गलत नहीं है, और ये तभी होगा जब सबसे पहले आप अपनी अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे। आस्तिक न नास्तिक बने वास्तविक। अंधेरा आज हम तो जीत लेंगे।